Good morning, students. Today we will discuss our next carboxylic acid derivatives, esters. What actually the esters are? Esters are derivatives of carboxylic acid in which OH group of the acid is replaced by OR dash group. अब जो एसिड होता है हमारा वो क्या होता है? एसिड हमारा होता है RC डबल बॉन्ड OH. एसिड में यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उस OH ग्रुप को हमें रिप्लेस कर देना है बाय OR डैश ग्रुप. OR डैश ग्रुप से हम रिप्लेस कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एस्टर. समझ आ गया? तो एस्टर हमारा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश. ये R डैश इसलिए लिखा है, ये आपका इस वाले अल्काइल ग्रुप से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, राइट? तो जो ये एस्टर्स हैं ये कैसे डेराइव होते हैं? दे आर डेराइव्ड फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. कि एसिड लेना है आपने और अल्कोहल लेना है, उनकी आपकी कॉम्बिनेशन से आपका ये एस्टर बन जाता है. ठीक है, तो एस्टर आपके क्या हो गए? RC डबल बॉन्ड OR डैश. देन नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स. अब आपको जो एस्टर्स है उसकी नेमिंग कैसे करनी है? एस्टर की नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो ये आपने एल्काइल ग्रुप लगाया है, जो एल्काइल ग्रुप आपका ऑक्सीजन के साथ लगा है, यानी कि जो एल्कोक्सी पार्ट का आपका R ग्रुप है, उसका सबसे पहले आपने नाम लिखना है. ठीक है, तो वो आपका हो गया एल्काइल, एनी एल्काइल ग्रुप होगा. देन उसके बाद आपका जो भी पेरेंट एसिड है, जिस भी एसिड से वो एस्टर आपका बना हुआ है, उस एसिड के नेम में कॉमन में इक एसिड आता है, तो इक एसिड को रिप्लेस कर देना है बाय 8. इक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय 8. कैसे? जैसे ये आपका है एल्काइल ग्रुप, आपका ये प्रेजेंट था. ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है. देन आपका जो एसिड है उसके पीछे आपने एसिड का इक हटा के या ओइक एसिड हटा के आपने क्या लगा देना है? 8 लगा देना है. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. ठीक है, तो जैसे ये हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं HCOOCH3. तो HCOOCH3 में आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, सबसे पहले जो ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस मिथाइल ग्रुप का आपने नाम लिखना है. तो ये हो गया आपका मिथाइल. देन आपका ये फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है. अगर कॉमन नेम में आपको इसकी नेमिंग करनी है तो फॉर्मेट हो जाएगा, और हमने IUPAC नेम में करना. IUPAC नेम में 1 कार्बन का एसिड आपका होता है मिथेनोइक एसिड. तो उस मिथेनोइक एसिड का आपने क्या करना है? इक एसिड हटा देना है और इक एसिड की जगह आपने 8 लगा देना है. या आप ये कह सकते हैं कि ओइक एसिड हटा देना है और ओइक एसिड की जगह आपने लगा देना है O8. क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट मेंबर है हमारा CH3COOCH3. तो इसमें भी यहाँ ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो पहले आप लिखेंगे मिथाइल. अब 2 कार्बन वाला एसिड हमारा इथेनोइक एसिड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोइट. ठीक है, देन नेक्स्ट में ये हमारा है CH3CH2COOC2H5. अब ये C2H5 अटैच है एल्कोक्सी ग्रुप के साथ, तो पहले आपका आ गया इथाइल. देन 3 कार्बन एटम का एसिड है, तो इथाइल प्रोपेनोइट इसका नाम हो जाएगा. देन एक मैं और केस ले रही हूँ. इस केस में देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है, तो इथाइल आपका आ गया. देन अब आपको नंबरिंग करनी है, क्योंकि एक से ज़्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 कार्बन एटम वाला आपका होता है ब्यूट. 3 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 पर आपने लगा देना है इन, और 1 पर आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका हो जाएगा 1O8. ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रख के इनकी नंबरिंग करनी है.
क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? ये हो गया आपका इथाइल, देन 1 2 3 4 किया आपने ब्यूट 3-in-1-OH। तो इस तरह आप एस्टर्स की नेमिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका हाउ यू कैन प्रिपेयर एस्टर्स। आप एस्टर्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आप एस्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन कर दें आप एल्कोहल से, इसको हम फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एसिड्स के चैप्टर में हम कई बार इस रिएक्शन को रिपीट कर चुके हैं। इसी तरह हम एसिड हैलाइड हमने कर लिए अपने डेरिवेटिव, एसिड एनहाइड्राइड कर लिए। इन दोनों डेरिवेटिव्स में भी हमने देखा था अगर हम इनकी एल्कोहलिसिस कर दें यानी कि एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन कर दें तो आपका एस्टर बन जाता है। तो यानी कि इन जनरल आप एसिड की रिएक्शन करें या एसिड क्लोराइड की या एसिड एनहाइड्राइड की विद एल्कोहल, यू विल गेट एस्टर्स। ठीक है, इसमें हम एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं तो वो जो हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और आपको जो एल्कोहल की यील्ड मिलती है वो कम मिलती है। लेकिन अगर आप एसिड हैलाइड यूज़ करेंगे या आप एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे तो उस केस में आपकी जो यील्ड है, यील्ड बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी यील्ड आपकी? क्योंकि अब ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल होती है। तो इरिवर्सिबल होने की वजह से आपकी यील्ड बहुत अच्छी होगी। द नेक्स्ट यू कैन आल्सो प्रिपेयर एस्टर बाय एस्टर इंटरचेंज। नेम से ही पता चल रहा है एस्टर का जो आपने एस्टर के अंदर एल्कोक्सी ग्रुप आपका प्रेजेंट है वो आपने दूसरे से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसको हम ट्रांस एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। ट्रांस मीन्स चेंज करना। तो एस्टर कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एस्टर इंटरचेंज। इसमें क्या करना है, आपको एक एस्टर की रिएक्शन करनी है दूसरे एल्कोहल के साथ अंडर एसिडिक कंडीशन। ठीक है, या एल्कोक्साइड आयन के साथ आप रिएक्ट करें अंडर बेसिक कंडीशन, तो आपका नया एस्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ देखिए इसमें आपका क्या था, इसमें आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट था, ये ग्रुप ये था आपका एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, और ये जो हमारा केस था इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका R डैश प्रेजेंट है। तो हमने इसको इस वाले देखो एस्टर के अंदर R डबल डैश था, इसको रिप्लेस कर दिया बाय OR डैश। ठीक है, समझ आ गया? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में हमने क्या किया, हमने एक एल्कोक्सी ग्रुप को दूसरे एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, हमने एक एस्टर को दूसरे एस्टर में चेंज कर दिया है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर्स? एस्टर्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? जो लोअर मेंबर होते हैं दे आर वोलेटाइल, वो वोलेटाइल होते हैं। फ्रेग्रेंट लिक्विड, जो एस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं। ये आपके फ्रूटी स्मेल्स होती है इनकी जनरली, क्योंकि ये फ्रूट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दे आर वेरी प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स एंड देयर डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। डेंसिटी इनकी वाटर से कम होगी। देन सेकेंड पॉइंट, मोस्ट एस्टर्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। अब जो एस्टर्स हैं वो जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। वो क्यों इनसॉल्यूबल होते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो दे आर जनरली सॉल्यूबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हमारा एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है। एंड दे एस्टर देमसेल्व्स आर एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स। एस्टर्स जो है वो खुद एक बहुत अच्छे सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट जो है एस्टर्स का वो भी पेरेंट एसिड से कम होगा क्योंकि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर? अब हर एसिड जो डेरिवेटिव की तरह है, एस्टर्स आपके हैं वो भी आपके न्यूक्लियोफिलिक
एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। हालांकि ये एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से कम रिएक्टिव होते हैं। ये हम अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर। नाउ वी आर टेकिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, एस्टर्स की आप हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम्स में कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। एसिडिक मीडियम में अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में आपको अल्कोहल मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको उस एसिड का साल्ट मिल जाएगा एंड अल्कोहल दोनों केसेस में बनेगी। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको एसिड ही बनेगा, लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको उस कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलेगा, राइट। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। नाउ इन कंट्रास्ट टू एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, जो बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होती है एस्टर्स की, इसको हम सेपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेपोनिफिकेशन समझ आ गया क्या है? सेपोनिफिकेशन इज बेस कैटलाइज्ड और यू कैन से अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए ही होता है कि क्योंकि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। क्यों इर्रिवर्सिबल होती है? क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है हाइड्रोलिसिस पे, वो एनायन में चेंज हो जाता है बेसिक कंडीशन में, और एनायन में चेंज होने की वजह से अब ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नहीं रहती। क्लियर है ये चीज़? तो जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है वो रिवर्सिबल होती है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल होती है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसलिए इरिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ पर हमारे को कार्बोक्सिलेट एनायन मिलता है, और कार्बोक्सिलेट एनायन जो आपका होता है दैट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इसीलिए वो अल्कोहल के साथ फर्दर रिएक्ट करके आपका एस्टर में और NaOH में यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। क्लियर है ये चीज़? देन तो अब जो हमने ऊपर हाइड्रोलिसिस डिस्कस की है, एसिड कैटलाइज्ड एज वेल एज बेसिक कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो इसका मैकेनिज्म हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। क्या होता है आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स में? ये जो एसिड आपका है, इस एसिड में ऑक्सीजन के ऊपर आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो वो लोन पेयर क्या करेंगे, दैट विल एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड जो है दैट विल एक्सेप्ट अ प्रोटोन। जब एसिड अब आपका प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो अब आपका क्या हो गया, आपका प्रोटोनेटेड एसिड बन गया। प्रोटोनेटेड एसिड का मतलब है कि ये जो अब आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, इस ऑक्सीजन के साथ आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इस ऑक्सीजन पे आपके क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देन उससे क्या होगा, अब आपके अब देखिए क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दैट बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये जो डबल बॉन्ड का पेयर है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का प्लस चार्ज आपका ख़त्म हो गया, ये आपका OH हो गया, और यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा अब ये आपका। और प्रोटोनेटेड एसिड के ऊपर अब आपका किसका अटैक होगा, अल्कोहल का अटैक होगा। अल्कोहल इज R-OH। तो R-OH आपका अटैक करेगा, जिसमें अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है दैट विल अटैक ऑन कार्बन। तो ये आपका देखिए ROH ग्रुप आपका इस प्रोटोनेटेड एसिड के साथ लग गया, ठीक है।
ये आपका OH हो गया, आपका ये OH प्लस था, ये OH हो गया, ये OH हमने नीचे लिखा है और यहाँ पर हमने अल्कोहल को अटैच कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोन अब लॉस्ट होगा। अब प्रोटोन कैसे लॉस्ट होगा, एक ऑक्सीजन एटम तो उसको लूज करेगी और दूसरा ऑक्सीजन एटम आपका उसको गेन करेगा। तो देखिए कैसे आपका होगा, ये जो आपका था, ये आपकी जो ऑक्सीजन थी अल्कोहल के साथ जो है ऑक्सीजन, अल्कोहल वाली ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन लूज कर रही है। ये वाला स्टेप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा अल्कोहल वाली से, और ये जो आपका OH प्रेजेंट था कार्बन के साथ, दैट विल गेन दिस हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये इस हाइड्रोजन को गेन करेगी तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका OH2 प्लस हो जाएगा, राइट। अब OH2 प्लस हो गया तो अब आपको पता है ऑक्सीजन, अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो आपका क्या होगा, दिस विल रिमूव इन, ये आपका पेयर टूट जाएगा एंड दिस विल रिमूव इन फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। जब अब आपका वाटर रिलीज हो गया तो आपका देखो क्या बन गया, आपका प्रोटोनेटेड एस्टर बन गया। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पेयर प्रेजेंट है दैट विल शिफ्ट and here double bond is formed between carbon and oxygen। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपके क्या होगा, प्रोटोनेटेड एस्टर है, ये इस हाइड्रोजन को लूज कर देगा, इस हाइड्रोजन को लूज कर देगा एंड आपका नॉर्मल आपका जो एस्टर है वो बन जाएगा। यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OR डैश, राइट। तो ये आपके स्टेप्स थे मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स के। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में एसिड प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटोनेटेड एसिड बन जाएगा। देन अल्कोहल अटैक करेगा प्रोटोनेटेड एसिड पर, देन जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज करेगी, दूसरा गेन करेगी, और उसके बाद लॉस ऑफ वाटर टू गिव यू प्रोटोनेटेड एस्टर, एंड देन प्रोटोनेटेड एस्टर विल लूज H+, उसने स्टार्टिंग में एसिड से लिया था तो H+ उसको वापस करना है और वो आपका एसिड के पास वापस चला जाएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट एस्टर, राइट। देन नेक्स्ट हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस का क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो बेस जो कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है उसमें फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है, एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप पे, और एक आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, सॉरी पहले मैं आपको ये स्टेप बताती हूँ क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव आयन आपका अटैक करेगा एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप पे जब करेगा तो दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल होता है, स्लोएस्ट स्टेप है, इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करेगा, इट विल एक्सपेल एन एल्कोक्साइड आयन, ये इस एल्कोक्साइड आयन को एक्सपेल कर देगा, ठीक है। जब ये एल्कोक्साइड आयन को एक्सपेल कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो एल्कोक्साइड आयन एक्सपेल हो गया और ये आपका क्या बन गया, एसिड बन गया, और जो कि आपका किस फॉर्म में होगा, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते ही ये जो आपका है ये वाला ग्रुप आपका टोटल आपका हो गया अल्कोहल हो गया, ये वाला देखिए, और
डैश OH आपका निकल गया और ये आपका ग्रुप आपको मिल गया इन फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, तो स्टेप्स पता चल गए इसके। बेसिक हाइड्रोलिसिस के आपके क्या स्टेप हैं बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस के। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन पे, जो एस्टर का आपका कार्बोनिल कार्बन है, और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये स्टेप डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका। देन ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका एल्कोक्साइड आयन को एक्सपेल करेगा एंड आपका एल्कोहल बन जाएगा एंड कार्बोक्सिलेट एनायन इज फॉर्म्ड। तो ये हमारा था एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। द नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अमोनिया एंड एमीन्स। तो अगर ये एस्टर्स हैं जो आपके हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके प्राइमरी एमाइड बनेंगे, अल्कोहल बनना ही है दोनों केसेस में। और अगर ये प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके सेकेंडरी एमाइड बन जाएंगे। ठीक है, तो आप एमोनोलिसिस करें या एमिनोलिसिस करें, दे विल कन्वर्ट इनटू एमाइड्स। अमोनोलिसिस करेंगे तो प्राइमरी एमाइड बन जाएगा, और आप एमिनोलिसिस करेंगे, आपने प्राइमरी एमीन डाली, यू विल गेट सेकेंडरी एमाइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद एल्कोहल्स। तो अगेन ये हम प्रिपरेशन में भी कर चुके हैं, दिस इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक एल्कोक्सी ग्रुप आपका दूसरे एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है, RMgX। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या खास बात है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर लेते हैं, अगर आप फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी एस्टर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी एस्टर अगर आप लेते हैं तो आपका टर्शरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मिक एसिड का एस्टर ले लेते हैं, फॉर्मिक एसिड के एस्टर में यहाँ क्या होगा, यहाँ H होगा, तो उस केस में आपका यहाँ भी H हो जाएगा एंड इन दिस केस अल्कोहल विल बी सेकेंडरी। तो आपने ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ले रहे हैं एस्टर्स के, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपका अगर फॉर्मेट एस्टर है तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, और अगर फॉर्मेट एस्टर नहीं है आपका तो आपकी टर्शरी अल्कोहल बनेगी। देन नेक्स्ट है आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन कैसे कर सकते हैं आप एल्कोहल्स की रिडक्शन आप कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके भी कर सकते हैं, सोडियम एल्कोहल से भी कर सकते हैं, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम या पैलेडियम भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर आप एस्टर्स की रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम एल्कोहल यूज़ करके अगर आप रिएक्शन करते हैं तो दिस रिएक्शन इज़ अ नेम रिएक्शन विच इज़ नोन एज बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन में आपको सोडियम एल्कोहल के साथ रिडक्शन करनी है, और आप इनमें से किसी के भी साथ रिडक्शन करेंगे यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स, आपको एल्कोहल्स मिल जाएंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन में मैंने हाइड्रोजन निकल से करी है, सेकंड में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की है, थर्ड में मैंने सोडियम एल्कोहल से की है। प्रोडक्ट्स आपके सेम रहेंगे। अब ये जो रिएक्शन है, जो थर्ड रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, दिस रिएक्शन इज बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। तो बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ sodium and alcohol to give you alcohols। ठीक है, then next reaction is Claisen condensation। अब Claisen condensation आपकी क्या होती है कि आप
आपने एस्टर लेना है कोई भी, और वो जो एस्टर आपने लेना है उस एस्टर के अंदर आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो आपने लिया है केस, इस केस के अंदर आपका ये जो है 3 हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा आपके हैं। तो क्या होता है, एस्टर्स हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, इसलिए नाम भी रिएक्शन का कंडेंसेशन है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है बहुत ही, जनरली हम सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, एंड यू विल गेट बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो हमने अपनी रिएक्शन में इथाइल एसीटेट लिया है, इथाइल एसीटेट की हमने रिएक्शन की है विद सोडियम एल्कोहल। तो देखिए आपका क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। तो ये आपका एक बीटा कीटो एस्टर है। दिस इज अल्फा फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। बीटा पे आपके क्या लगा है, कीटो ग्रुप लगा है, तो दिस इज बीटा कीटो एस्टर। तो दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन, जिसमें आपके क्या होते हैं, एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम सेल्फ कंडेंस टू फॉर्म बीटा कीटो एस्टर्स, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। तो ये आपका एस्टर्स था, जिसमें हमने उसका नॉमेनक्लेचर एंड इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।